अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इसमें हमें कहा हुआ है कि आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस है। मतलब जो आपका गिवन पॉइंट्स हैं, जो गिवन लाइन है, वो हमने देखना है कि वो हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस है। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी हमारे पास इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एक्स गिवन होगी, मतलब कि इक्वेशन में हमारे पास एक्स गिवन होगा, तो हम हमारे पास जो नया ग्राफ बनेगा, ग्राफ पे जो लाइन बनेगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। और इसी तरह इक्वेशन में जब वाई गिवन होगा, तो जो न्यू लाइन बनेगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्योंकि हमारे पास अभी इस क्वेश्चन में पार्ट 1 में एक्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन दी हुई है, तो हमारे पास जो न्यू लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी, और जब एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी तो वो ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ हमने लिखना है कि ये जो लाइन हमें गिवन है ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स गिवन है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है जो कि हमें गिवन है एक्स प्लस टू इज इक्वल टू -1। अगेन हमें एक्स गिवन है, तो अब के बार भी ये जो इक्वेशन होगी, जो जिसमें हमें एक्स गिवन है, ये लाइन हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि ये एक्स की इक्वेशन है, हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी हुई है। अब थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर वेरिएबल यूज हो रहा है y, तो अगर y वेरिएबल यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब के बाद जो ग्राफ बनेगा गिवन पॉइंट से, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि ग्राफ बनेगा y के ऊपर और वो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ हम लिखेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि हमें इक्वेशन में y गिवन है तो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है वो हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास x भी गिवन है और y भी गिवन है। अब जो है वो कौन से एक्सिस पे पैरेलल होगा, जो न्यू ग्राफ, जो न्यू लाइन बनी है हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के। तो यहाँ पर चूंकि हमें एक्स भी गिवन है इक्वेशन में और वाई भी गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है वो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। जब दो वेरिएबल हमारे पास इक्वेशन में आते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पैरेलल लाइन बन ही नहीं सकती, क्योंकि जब दोनों वेरिएबल हों तो उसमें पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती। लेकिन जब टू वेरिएबल्स की बात आ जाती है तो वहाँ पर इंटरसेक्शन फिर होती है। तो इंटरसेक्शन जब हो जाए तो इट्स मीन कि वो तो पैरेलल लाइंस फिर हुई ना। तो जब भी हमारे पास डबल वेरिएबल आएंगे तो वहाँ पर पैरेलल लाइंस नहीं बनेगी। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। ना तो ये एक्स एक्सिस पे पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस पे ये पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाती है, कटिंग हो जाती है, और पैरेलल में कटिंग नहीं होती। उसकी कंडीशन यही है कि वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो फोर्थ पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में अगेन हमारे पास डबल वेरिएबल आ गए हैं, एक्स भी आ गया है, वाई भी आ गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी पैरेलल लाइंस नहीं बनने वाली, क्योंकि हमारे पास डबल वेरिएबल आ गया है। वैसे तो एक्स होता है तो वो एक्स वेरिएबल गिवन हो तो वो वाई के पैरेलल होता है, वाई का वेरिएबल गिवन हो तो वो एक्स एक्सिस पे पैरेलल होता है। लेकिन अब तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल आ गए, दोनों है यहाँ पर एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन नहीं बनेगी।
तो इसका भी फिर हमने वही लिखना है कि ना तो ये एक्स एक्सिस पे पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस पे पैरेलल है। तो यहाँ पर क्योंकि इंटरसेक्शन हो जाती है इन टू लाइंस की डबल वेरिएबल की वजह से, तो इसलिए यहाँ पर पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो है ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। आपको इसी टाइप की इक्वेशन गिवन होगी कि जहाँ पे y जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें m और c की वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो इसका जो ए पार्ट है वो हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम इसमें से y को सेपरेट करेंगे, y को इसमें से पिक करेंगे। किस तरीके से कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है y के साथ उनको पहले हमने शिफ्ट कर देना है। -1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, 2x को शिफ्ट करेंगे तो -2x हो जाएगा। अगेन y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, y इज इक्वल टू, अब हम इसको इस तरीके से कि जो 3 है ये स्प्लिट कर लेंगे, -2x से नीचे अलहदा लिख लेंगे और जो 1/3 है उसके नीचे अलहदा लिख लेंगे। जब हम इस तरीके से इक्वेशन बना लेते हैं कि y लेफ्ट साइड पे रह जाता है और यहाँ पर x की टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, तो फिर हम इसको कंपेयर करते हैं इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि m की वैल्यू क्या है और x की क्या c की क्या है। तो यहाँ y इज इक्वल टू वाई, फिर ये वाला जो पोर्शन है -2/3 इसको हम m कहेंगे क्योंकि m x प्लस सी, ये वाला जो है ये c बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा m की वैल्यू -2/3 और c की वैल्यू बनेगी 1/3। इस तरीके से हमने इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करना है और फिर हमने इसकी m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब अगेन सबसे पहले हमने y को अलहदा कर देना है इस तरीके से, -2y इज इक्वल टू -x-2। ये x यहाँ प्लस में है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा राइट साइड पे। और अब ये जो 2 है एक्स्ट्रा इसको हम यहाँ लिखेंगे -x-2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो डिवाइड हो गया। y इज इक्वल टू, अब हमने इसको स्प्लिट करना है, -x/-2 और यहाँ पे -2/-2। तो यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाता है और 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास रह जाता है -1 +1/2x +1। अब हम इसको कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू बनती है, m x है तो मतलब ये 1/2 जो है ये m है और c हमारे पास है 1। इस तरीके से हमने कंपेयर करके m एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस पार्ट में सबसे पहले हम y को सेपरेट करेंगे। y इज इक्वल टू -3x प्लस 1, यहाँ पर y सेपरेट हो गया। अब हमने जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है एम एक्स प्लस सी, उससे हमने कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन के बाद हमारे पास जो m की वैल्यू बनती है वो 3 है और c की वैल्यू बनती है 1। m इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 1। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब अगेन इस पार्ट में सेपरेट करेंगे y को, -2x प्लस 7। अब यहाँ पर माइनस है, y पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की वो प्लस y में है, तो यहाँ पर भी इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए हम इस माइनस को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। तो जब राइट साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, जो राइट साइड के साइन है वो चेंज हो जाएंगे इस तरीके से, 2x माइनस 7 पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव बन गया और 2x के साथ पॉजिटिव साइन आ गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे इसको
इक्वेशन से एम एक्स प्लस सी, जिससे कंपैरिजन के बाद हमारे पास एम की वैल्यू बनती है 2 और सी की वैल्यू बनती है -7। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगेन हम यहाँ पर सेपरेट करेंगे y को और ये बन जाएगा +2x एंड -3। और जैसे ही y को हम सेपरेट कर ले फिर इसकी कंपैरिजन स्टार्ट हो जाती है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिससे कंपैरिजन से हमारे पास m की वैल्यू 2 बनती है और c की वैल्यू बनती है -3। तो इसका ई पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हम सबसे पहले y को सेपरेट करेंगे, तो इसको हम राइट साइड पे ही सेपरेट करके पहले इस तरीके से लिखते हैं 2x -3। और अब जो है उसको इक्वेशन वाली फॉर्म में ले आते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हम y को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो जब हम इस तरह शिफ्ट करते हैं कि लेफ़्ट को राइट पे और राइट को लेफ़्ट पे करते हैं इंटरचेंज, तो उससे इनके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y लेफ़्ट साइड पे आ गया और 2x -3 राइट साइड पे आ गया, तो इससे इसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि हम बोथ साइड ऑपरेशन कर रहे हैं। y को लेफ़्ट साइड पे, 2x -3 को राइट साइड पे, हम एट अ टाइम दोनों कर रहे हैं, तो इसलिए इनके साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर y सेपरेट हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जिससे कंपेयर करने से m की वैल्यू बनेगी 2 और c की वैल्यू बनेगी -3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे ही एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स, हमें जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं वो लाई करते हैं इस लाइन पे या फिर नहीं। वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं, हमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमने वो देखने हैं कि वो जो गिवन लाइन है उस पे लाई करते हैं या फिर नहीं। अगर वो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया तो इट्स मीन कि वो पॉइंट्स जो ऑर्डर पेयर हमें गिवन है वो उस लाइन पे लाई करते हैं जो गिवन लाइन है। और अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल ना आया तो इसका मतलब है वो ऑर्डर पेयर जो गिवन पॉइंट या फिर जो गिवन पॉइंट्स है वो लाई नहीं करते। तो चलते हैं, इसको हम इस लाइन में 2x -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका हमने देखना है कि इस लाइन पे ये लाई करते हैं या नहीं, ये वाला ऑर्डर पेयर। और ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें फर्स्ट वाला x होता है और सेकंड वाला y होता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 2 लगाना है और जहाँ y है वहाँ पे 3 लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको पुट कर देना है और सॉल्व करना है। इससे आता है 4 - 3 + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आता है 1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट्स है, ये जो ऑर्डर पेयर है, ये लाई नहीं करते इस लाइन। तो हम लिखेंगे यहाँ नो, दीज पॉइंट्स आर नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमें गिवन है इसका ऑर्डर पेयर 0 एंड 0, मतलब कि अब के बार हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की भी 0 है। ये चेक करते हैं कि ये लाई करता है या फिर नहीं। तो जहाँ x है वहाँ भी 0 लगाएंगे और जहाँ y है वहाँ भी 0 लगाएंगे और इसको सॉल्व करके देखते हैं। 0 - 0 + 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब है ये वाले पॉइंट्स भी लाई नहीं करते गिवन लाइन पे। तो इसके ये नेक्स्ट पेयर चेक करते हैं पार्ट 3 का। अब पार्ट 3 में हमें x की वैल्यू -1 दी हुई है और y की 1 है। तो इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं, 2 1s are 2 -2 -1 + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाता है तो -2 रह जाता है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये पॉइंट्स भी लाइन नहीं करते गिवन लाइन पे।
इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उसका देखते हैं कि ये पॉइंट्स जो 2, 5 गिवन है, ये हमारे पास जो गिवन लाइन है उस पे लाई करते हैं या नहीं। तो जहाँ x है वहाँ हम 2 लगा लेते हैं और जहाँ y है वहाँ हम 5 लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या आता है। 4 माइनस 5 प्लस 1, तो 4 माइनस 5 से हमारे पास -1 आता है, +1 आता है, इज इक्वल टू 0, और फिर -1 + 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें देखेंगे कि लेफ्ट साइड एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब है ये जो 2 पॉइंट्स है 2 और 5, ये हमारे पास गिवन लाइन पे लाई करते हैं। तो यहाँ हम इसलिए फिर यस ही लिखेंगे क्योंकि ये लाई करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब पार्ट 5 में जो हमें पॉइंट्स दिए हैं वो है 5 और 3, मतलब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। इसको देखते हैं ये लाई करता है या नहीं। तो 2 5 आर 10, -3 + 1 इज इक्वल टू 0। 10 - 3 से हमारे पास 7 आता है, 7 + 1 से हमारे पास 8 आता है, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये पॉइंट्स भी लाई नहीं करते गिवन लाइन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे एंड हो जाता है। एक्सरसाइज 8.1 भी एंड हो गई है। 8.2 इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।